सो हेलो स्टूडेंट्स, हम आज की क्लास में पढ़ेंगे एक नया टॉपिक दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कॉपी में हेडिंग डाल दें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक देखो ध्यान से, आपको एक चीज बिल्कुल समझ में आनी चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक तरह का कंजर्वेटिव फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक तरह का कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक तरह का कंजर्वेटिव फोर्स है तो इसका मतलब ये है इस फोर्स से कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी भी एसोसिएट हो जाएगी। ठीक है, समझ में आएगा? तो हम देखने जा रहे हैं कि मान लो मेरे पास, सोचो दो चार्जेस रखे हैं Q1 और Q2। दो चार्जेस रखे हैं Q1 और Q2, इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? इस क्लास में हमारा टारगेट ये है। ठीक है, कितनी होती है, क्यों होती है, सारी चीज। ठीक, तो जब मैं क्लास 11th में था, ठीक है, तो हमने एक बात आपको देखी थी कि भाई साहब किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए जो भी काम आप करते हैं, किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए जो भी काम आप करते हैं उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में क्या हो जाती है? स्टोर हो जाती है। उतनी सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? स्टोर हो जाती है। ठीक, समझ में आई बात? तो चलिए कुछ खास बातें देखना शुरू करते हैं। तो मान लो मेरे पास एक चार्ज था Q1, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। ठीक, एक चार्ज था Q2 जिसको हमने A से उठाया और B पे रख दिया। A से उठाया और B पे रख दिया। ठीक, समझ में बात? या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं, A से उठाया और कहाँ रख दिया? B पर रख दिया। ठीक, A से उठाया और B पर रख दिया। ठीक, यानी कि Q2 पहले यहाँ था, अब Q2 यहाँ पहुँच गया। ठीक, समझ में? तो हम ये बोल देते हैं कि भाई साहब ये मान लिया इनके बीच की पहले दूरी थी R इनिशियल, अब वो बदल के हो गई है कितनी? R फाइनल। अब वो बदल के कितनी हो गई? R फाइनल हो गई। ठीक, समझ में? अब बहुत ध्यान से सुनो। ठीक, समझ में बात? कि जैसे मान लो मैं चार्ज Q2 को उठाकर A से B तक ले जाऊं, ठीक, तो मुझे बताओ A से B तक जाने का एक ही रास्ता हो सकता है? बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। आंसर है बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। ठीक, तो पहली बात तो ये समझ लो कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फ्रॉम A टू B अच्छे से आप जानते हैं वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होगा। वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होगा। अच्छा, क्यों पाथ डिपेंडेंट नहीं होगा? ठीक, क्यों पाथ डिपेंडेंट नहीं होगा? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक तरह का कंजर्वेटिव फोर्स है और आप जानते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक, पहली बात तो ये अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लें। ठीक, अच्छा मैं वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात क्यों कर रहा हूँ? क्यों? क्योंकि मुझे अच्छे से पता है वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स हमेशा क्या होता है? नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक, तो अगर मैं A से लेकर के B तक चार्ज को ले जाऊं तो इस दौरान पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा? चेंज होगा। इस दौरान पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा? चेंज होगा। ठीक, समझ में? तो कितना परिवर्तन हुआ है इस बारे में पता लगाने के लिए ही हम क्या करने जा रहे हैं? पहले हम कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क निकालेंगे और फिर उसके आगे क्या लगा देंगे? माइनस साइन लगा देंगे। ठीक, समझ में आई बात? ठीक, तो दो बातें लिखें। पहला पॉइंट लिख लें, एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, एंड इफ वी आर मूविंग अ चार्ज, and if we are moving a charge under action of electrostatic force, then there should be change in potential energy. Then there should be change in potential energy. ठीक है, समझ में? अब क्या परिवर्तन होगा, कितना परिवर्तन होगा, इसी बारे में बात करने जा रहे हैं। चलो, ठीक, तो चलो मान लो हम A से लेकर के B तक
अगर ध्यान देंगे तो जो भी फोर्स लग रहा है वो वेरिएबल फोर्स है, और वेरिएबल फोर्स का वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो मान लो चार्ज मेरा यहाँ कहीं था और इस पॉइंट से यहाँ की जनरल दूरी थी r, ठीक। तो जो छोटा सा वर्क dw लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, k बोले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई आर स्क्वायर, और मान लो अगर मैं इसको छोटी सी दूरी dr मूव कराऊं तो डॉट dr, ठीक, समझ में। अब अगर टोटल वर्क निकालना हो तो इसके आगे क्या लगा दो, इंटीग्रेशन साइन। कहां से कहां तक, r इनिशियल से r फाइनल तक। कहां से कहां तक, r इनिशियल से r फाइनल तक। तो देखो क्या है, वर्क डन आ गया माइनस के q1 q2 1/r, अरे भाई 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/r। लिमिट कहां से कहां, r इनिशियल से r फाइनल तक। लिमिट कहां से कहां, r इनिशियल से r फाइनल तक। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, ठीक। चलो और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, यानी कि हो गया माइनस के q1 q2 ब्रैकेट में 1/r फाइनल माइनस 1/r इनिशियल। और जब आप ओवरऑल वर्क की बात करेंगे, मैं माइनस से हमला कर देता हूं, तो क्या आया, जल्दी बोल दो, के q1 q2 ब्रैकेट में 1/r इनिशियल माइनस 1/r फाइनल। ये आ गया किसका वर्क, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क। ये किसका वर्क आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क आ गया। एक बार पूरा एक्सप्रेशन अच्छे से उतार लें, ठीक, समझ में। एक बार उतार लें, फिर अपने इस बात को दोबारा से लिख देता हूँ बोर्ड पे, ठीक। ठीक, चलो। तो अब मैं क्या करता हूँ, जनरल एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। जनरल एक्सप्रेशन क्या है, सुनना ध्यान से। एक चार्ज है मेरा q1, ठीक, समझ में। उसको मैंने a से उठा के कहाँ रख दिया, b पे, ठीक। यहाँ पहले मेरा चार्ज था q2, अब वो यहाँ चला गया है, ठीक। इनके बीच की दूरी थी कुछ पहले r इनिशियल, अब दूरी बदल के हो गई कितनी, r फाइनल। तो इस दौरान वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक्सप्रेशन आया है k यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 ब्रैकेट में 1/r इनिशियल माइनस 1/r फाइनल, 1/r इनिशियल माइनस 1/r फाइनल, ठीक। अच्छा, कुछ छोटी छोटी बातें हम समझ लेते हैं इसी फॉर्मूले के बेसिस पे। जैसे मान लो, सोचो ध्यान से, तुम a से लेकर के b तक गए, a से लेके कहां तक गए, b तक गए। तो तुम लॉजिकली सोचो, फोर्स भी इधर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर की तरफ है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, ऐसा मेरा अंदाजा है, ठीक। समझ में आई बात, ऐसा मेरा क्या है, अंदाजा है। भाई ये फॉर्मूला हमारा लिखा हुआ है बिल्कुल, ठीक। चेक कर लेते हैं कि फॉर्मूला वैलिड है कि नहीं। तो मैंने अंदाजा लगाया कि भाई साहब इस दौरान वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक। तो तुम खुद ही देखो, R फाइनल ज्यादा है, R इनिशियल कम है। इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते समय खास बात का ध्यान रखना है कि Q1 Q2 को साइन के साथ रखेंगे, साइन के साथ रखना है, ठीक। Q1 Q2 को किसके साथ रखना है, Q1 Q2 को साइन के साथ रखना है, ठीक। बगैर साइन के इसको नहीं रखेंगे। अब लॉजिकली सोचना ध्यान से, क्या R फाइनल ज्यादा है तो 1/r फाइनल की दूरी कम होगी और 1/r इनिशियल की दूरी ज्यादा होगी, यानी ओवरऑल ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो अपने आप वर्क डन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा।
अपने आप वर्क डन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक, समझ में आया? अच्छा मान लो इसका उल्टा होता मान लो क्या होता, इसका उल्टा होता। उल्टा होता मतलब देखो Q1 ये Q2, मान लिया आप इधर से इधर आते हैं, A से B कहाँ आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं। ठीक, थोड़ा सा अंदाजे से बात करते हैं। पिछली बार क्या था, अब की बार ये इनिशियल दूरी है और ये फाइनल दूरी है। चलो लॉजिकल बात करते हैं सेकेंड केस में। ठीक, चलो हम इधर जा रहे हैं A से B, जा इधर रहे हैं, फोर्स इधर लग रहा है, तो कॉमन सेंस से समझ में आता है वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। देख लो आता है कि नहीं। इस केस में देखो, इस केस में देखोगे तो R फाइनल अब की बार कम है और R इनिशियल अब की बार ज्यादा है। ठीक, तुम खुद ही सोचो, अगर R फाइनल क्या हो, कम हो, और R इनिशियल क्या हो, ज्यादा, तो 1/R फाइनल की वैल्यू ज्यादा होगी, 1/R इनिशियल की वैल्यू कम होगी। ठीक, कम में से ज्यादा को माइनस करूंगा तो यहाँ कैसा साइन आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। तो उल्टा ले जाने पर भी देख लो, अब की बार वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या आया, नेगेटिव आया। ठीक, समझ में? एक बार दोनों केसेस अलग अलग बना लेंगे अपनी कॉपी में। ठीक, समझिए, मतलब जो किया बिल्कुल ठीक करा। ठीक है, अब हम अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। अब हम क्या करते हैं, अपना डिस्कशन थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव था वो पोटेंशियल एनर्जी पर चर्चा करना था। वो किस पर चर्चा करना था, पोटेंशियल एनर्जी पर चर्चा करना था। तो चलो भाई पोटेंशियल एनर्जी पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक, अब बहुत सिंपल सी बात है, सोचो पिछली बार की तरह ही भाई साहब चार्ज को हमने A से उठाया और B पर रख दिया। ठीक, ये था हमारा Q1, Q2 पहले यहाँ था, अब Q2 यहाँ पहुँच गया भाई साहब। ठीक, ये है हमारी इनिशियल दूरी और ये है हमारी फाइनल दूरी। तो बहुत सिंपल सी बात है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लिखा गया है, K Q1 Q2 ब्रैकेट में 1/R इनिशियल माइनस 1/R फाइनल। ठीक, आपको मैं बता चुका हूं पहले भी कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू होता है माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू होता है माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो कंजर्वेटिव फोर्स के आगे माइनस साइन लगा दो वर्क डन के, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो अगर इसी सवाल में मैं आपसे पूछूं कि एक आदमी A से लेकर के B तक आराम आराम से चार्ज को ले जा रहा है, कैसे ले जा रहा है, आराम आराम से चार्ज को ले जा रहा है, तो इस पर्टिकुलर केस में वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या लिखूंगा, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालने के लिए क्या कर दूंगा, माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, माइनस साइन लगाओ तो क्या आएगा, K Q1 Q2 ब्रैकेट में 1/R फाइनल माइनस 1/R इनिशियल, माइनस 1/R इनिशियल। ठीक, समझ में भाई साहब, ये आ गया। एक बार जरा इतना छाप लें, फिर कुछ आगे बात करते हैं। ठीक, अब सुनना ध्यान से, हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने जा रहे हैं। ठीक, बहुत ध्यान से सुनो। हम कहते हैं किसी भी सिस्टम को बनाने में, हम कहते हैं किसी भी सिस्टम को बनाने में जो भी आप काम करते हैं, यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है, वही किसके बराबर होता है, उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, समझ में? दैट इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन by an external agent in forming a system is called या is equal to potential energy of the system। ठीक, समझ में? अच्छा, इस चीज को बहुत ध्यान से नोट डाउन कर ले। ठीक, तो तुम खुद ही सोचो ध्यान से। अब मेरे पास वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया, K Q1 Q2
ब्रैकेट में 1/r फाइनल माइनस 1/r इनिशियल, ये फॉर्मूला आ गया भाई साहब। ठीक, चलो अब तुम खुद ही सोचो, हमको सिस्टम बनाना है। तो अगर हमको सिस्टम बनाना है तो सोचो, मान लिया अगर एक चार्ज है Q1, तो सिस्टम बनाना होगा तो क्या होगा, दोनों चार्जेस के बीच की दूरी भयंकर ज्यादा होगी। दोनों चार्जेस के बीच की दूरी क्या होगी, भयानक तौर से ज्यादा होगी। यानी सोचो ध्यान से कि जो दूसरा चार्ज Q2 है, कहीं बहुत दूर से, तो कहीं बहुत दूर से ला करके आपने यहाँ रखा होगा। बहुत दूर से मतलब कितना दूर से, आर इनिशियल की वैल्यू क्या रही होगी, इनफाइनाइट रही होगी। आर इनिशियल की वैल्यू क्या रही होगी, इनफाइनाइट रही होगी। ठीक, समझ में? तुम खुद ही सोचो, अब मान लो मैं बहुत दूर से, अनंत से उठा के Q2 को यहाँ रखूं और इस समय इनके बीच की दूरी है r, तो इस दौरान जो भी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा वही इस समय की क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। तो देख लो क्या हुई पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हुई वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के बराबर कितनी, k Q1 Q2 ब्रैकेट में r फाइनल कितना है, r है, और r इनिशियल कितना था, इनफाइनाइट, यानी 1/r माइनस 1/इंफिनिटी। ठीक, यानी कि क्या हो गया फॉर्मूला, k Q1 Q2/r, ये आ गई किसकी वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई। ठीक है, समझ में आई बात। अब चलो इस बात को जनरलाइज कर लेते हैं, सीधा सीधा उदाहरण लेना है इसका प्रॉपर्ली स्क्रीन पॉज करके, कि भाई साहब दो चार्जेस हैं मेरे पास, Q1 और Q2, उनके बीच की दूरी है यार। मैं चाहूंगा कि पुराना नाटक याद हो चाहे ना याद हो, जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो जरूर याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है कि इस समय इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है k यानी 1/4πε0, अगर ये वैक्यूम में रखे गए हैं, Q1 Q2/r। ठीक है, आपको याद रखना है Q1 और Q2 को साइन के साथ रखेंगे। Q1 और Q2 को किसके साथ रखेंगे, साइन के साथ रखेंगे। ठीक, समझ में? अभी के लिए बस यहाँ तक, नेक्स्ट टर्म पे इसके आगे कंटिन्यू